हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग इज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फ्रॉग के अंदर वो कौन सा है। बकोफेरेंजियल कैविटी है, लंग्स है, गिल्स है या स्किन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉग। अब फ्रॉग की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉग आपका क्या है, एम्फीबियन है। ये क्लास एम्फीबियन से बिलोंग करता है। और एम्फीबियंस क्या होते हैं कि ये लैंड और वाटर दोनों में होते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल जो पूरी होती है वो लैंड एंड वाटर पे होती है। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो वाटर वाटर में ही होगी। तो ये एम्फीबियंस जो हैं, जो फ्रॉग जो हैं, वो वाटर में भी रहते हैं। अब उसके बेसिस पे इनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो थ्री रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। थ्री रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इसके पास। हमें पूछा है कि इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो तीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपके क्या क्या हैं इसके अंदर, कि वो क्या करता है। स्किन है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन है। एक इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें लंग्स हैं और एक इसमें आपका जो बकोफेरेंजियल कैविटी है या इसको हम माउथ भी कहते हैं, कि आपका कैसे करता है, लाइनिंग ऑफ माउथ। अब लाइनिंग ऑफ माउथ को ही हम क्या कहते हैं, बकोफेरेंजियल कैविटी। तो इसके अंदर क्या है, तीनों ही जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। हमें इन तीनों में ही बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा बकोफेरेंजियल कैविटी की बात कर रहे हैं। बकोफेरेंजियल कैविटी की बात करते हैं, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आपका क्या करते हैं, जो फ्रॉग जो है वो रेस्पायर करते हैं। फ्रॉग रेस्पायर थ्रू माउथ एंड अगर हम बात करते हैं इसमें बकोफेरेंजियल की, तो यहाँ पे जब वो अंडर वाटर होते हैं, तो जब ये लैंड पे हैं तब तो ठीक है, बकोफेरेंजियल कैविटी से कर दिया। लेकिन जब ये वाटर में होंगे, अंडर वाटर होंगे, तब ये फंक्शनल नहीं है। और अगर हम बात करते हैं इसमें लंग्स की, तो लंग्स आपका क्या है, जब वो लंग्स के थ्रू रिस्पायर करता है, तो लंग्स के थ्रू वो रिस्पायर तभी करता है जब बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो इसमें, कि ओनली फ्रॉग्स ओनली ब्रीथ ब्रीथ थ्रू ब्रीथ थ्रू लंग्स। लंग्स के थ्रू वो कब ब्रीथ करते हैं, व्हेन नेसेसरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी वो क्या करते हैं, व्हेन नेसेसरी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, एज दे डू नॉट हैव डायाफ्राम। और डायाफ्राम से क्या होगा, प्रेशर जो है उसका वो मेंटेन नहीं होता है उसमें। डायाफ्राम नहीं है तो उससे क्या होगा, विच रेगुलेट्स द प्रेशर इन द लंग्स, regulates the pressure in the lungs। अब बात करते हैं हम इसमें स्किन की, कि आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सी गिल्स दे रखा है। अगर ऑप्शन सी की मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो ऑप्शन सी जो है वो गिल्स दे रखा है। तो फ्रॉग के केस में, एडल्ट फ्रॉग की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रॉग में जो गिल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगी। जब टैडपोल की फॉर्म में होता है तब उसमें गिल्स होते हैं, लेकिन एडल्ट फ्रॉग की अगर बात करते हैं, एडल्ट फ्रॉग में जो गिल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन की। तो अब अगर हम स्किन की बात करते हैं, तो स्किन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये आपका क्या आ जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी सारे भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स को छोड़ के, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और जब ये जो फ्रॉग है स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है, तो उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस
क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहते हैं जब ये स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करता है ये। और इसके ये आपका क्या है, जो स्किन ऑफ द फ्रॉग है ये बहुत ज़्यादा थिन होती है। स्किन ऑफ फ्रॉग इज़ वेरी थिन। तो ये क्या है, बहुत थिन होती है। सो गैसेस थिन भी होती है और साथ में क्या होती है, मॉइस्ट भी होती है ये, क्योंकि म्यूकस ग्लैंड होती है स्क्रीस में। और ये थिन होती है क्योंकि वाटर फिल्म इसके ऊपर बनी होती है। तो इससे क्या हो जाएगा, सो दैट गैसेस जो होती हैं वो कैन इजिली रेस्पायर और डिफ्यूज हो सकती हैं, कैन इजिली डिफ्यूजेस थ्रू द स्किन थ्रू द स्किन। तो ये आपका मेनली इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया इसमें, थ्रू द स्किन और थ्रू द मेम्ब्रेन। अब क्या होगा इसमें कि जब आपका व्हेन फ्रॉग इज इन वाटर, क्योंकि ये एम्फीबियन है, वाटर में भी रहता है। व्हेन फ्रॉग इज सबमर्ज्ड इन वाटर, सबमर्ज्ड इन अंडर वाटर, सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो जो दूसरी जो सिस्टम है, अदर टू रेस्पायरेशन स्टॉप हो जाती हैं। अदर टू रेस्पायरेटरी जो ऑर्गन्स हैं ये स्टॉप हो जाते हैं, अपना फंक्शन जो है बंद करते हैं। तो वो स्किन के थ्रू ही रेस्पायरेशन करता है। जब स्किन जो आपका फ्रॉग जो है हाइबरनेशन में जाता है, तभी आपका क्या है, हाइबरनेशन में जब ये जाता है, यानी कि आपकी जो विंटर स्लीप है, जब उसमें हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप जो है, हाइबरनेशन है इसमें, हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन का मतलब है विंटर स्लीप, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है फ्रॉग। तो जब ये विंटर स्लीप में जाता है तो भी ये स्किन के थ्रू ही रेस्पायर करता है, ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन जो हमारा आ जाएगा, वो आपका बकोफेरेंजियल नहीं होगा, वो आपका स्किन होगा। है इसमें गिल्स को छोड़ के तीनों ही रेस्पायरेटरी ऑर्गन है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की यहाँ पे बात हुई है, तो वो आपका बकोफेरेंजियल नहीं है, लंग्स नहीं, और गिल तो ऑर्गन ही नहीं है उसमें, रेस्पायरेटरी ऑर्गन, वो सिर्फ आपके एडल्ट टेडपोल में था। तो ये इंपॉर्टेंट जो आप गया स्किन आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन वो आ जाएगा डी, दैट इज स्किन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।